हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जेएफए डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेल में सैलरी शीट कैसे बनाते हैं। बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है ये। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता कि एक्सेल में सैलरी शीट कैसे बनती है तो ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेल पे सैलरी शीट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एम्प्लॉयज की सैलरी कितनी दे रहे हैं हम, कितनी ग्रॉस सैलरी बन रही है, कितनी नेट सैलरी बन रही है, इसको कैलकुलेट करना सीखते हैं। सबसे पहले आपको एक्सेल में एक शीट ले लेनी है, ब्लैंक शीट। ब्लैंक शीट लेने के बाद आपको यहाँ पे जिन जिन कॉलम्स की नीड लग रही है वो कॉलम्स आप बना लेंगे। तो जैसे हमें क्या क्या जरूरत होगी, हमें सबसे पहले जरूरत होगी एम्प्लॉय नेम की, उसके बाद एम्प्लॉय आईडी की, उसके बाद आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है नेक्स्ट डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मतलब होता है पोस्ट। आप फिर उसके बाद मेंशन कर दीजिए, यहाँ पे एक हेडिंग बना लीजिए बेसिक सैलरी का। बेसिक सैलरी के बाद आप लिखिए HRA, जिसको हम लोग बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। आपको यहाँ पे उसका कितना परसेंट आप दे रहे हो बेसिक सैलरी का, तो वो आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद आपको मेंशन कर देना है टीए, जो कि हो जाता है ट्रैवलिंग अलाउंस, इसको आप 12% कर लो। इसके बाद हो जाएगा डीए, डियरेंस अलाउंस, ये आपका महंगाई भत्ता होता है, इसको 10% कर लो। उसके बाद आप लिख सकते हो यहाँ पर डियरेंस अलाउंस के बाद आपको मेंशन करना है इंसेंटिव। इंसेंटिव के बाद आप यहाँ पे लिख लेंगे ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी वो सैलरी की मतलब ओवरऑल सैलरी कितनी आपकी बने रही है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे पीएफ, जो कि हम लिख देंगे 10%, प्रोविडेंट फंड। इंश्योरेंस, अगर कोई टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं तो आप यहाँ टैक्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेंशन कर देंगे डिडक्शन। डिडक्शन के बाद आपकी जो सैलरी होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी नेट सैलरी हो जाएगी। तो इस तरह से जो जो कॉलम्स की हमें जरूरत थी वो कॉलम्स हमने बना लिए। अब हम अपनी टेबल को सेलेक्ट ऑल करेंगे और यहाँ पर फॉन्ट ग्रुप में जाकर इसका फॉन्ट कर देंगे टाइम्स न्यू रोमन। फॉन्ट को टाइम्स न्यू रोमन करने के बाद इस तरह से आप कॉलम की हाइट को बढ़ा लीजिए, जितनी भी आपकी रो की हाइट है उसको बढ़ा लीजिए और कॉलम की विड्थ को भी आप एडजस्ट कर लीजिए यहाँ से। और इस तरह से आपका ये हेडिंग्स क्रिएट हो जाएगा। आप कुछ रो को सेलेक्ट करके और यहाँ पर आपको रो को सेलेक्ट करने के बाद इसको एक टैबुलर फॉर्म दे दीजिए, या फिर आप यहाँ फॉर्मेट एज टेबल को भी अप्लाई कर सकते हैं। हेडिंग को कलर कर लेते हैं। जो भी हेडिंग हमारी इसको हम बोल्ड कर लेंगे। बोल्ड करने के लिए सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ बी करिए। बी करने के बाद इसको हम अलाइन सेंटर कर देंगे। अलाइन सेंटर करने के बाद इसको हम यहाँ से कलर फिल कर लेंगे और कलर फिल करने के बाद ये कलर हमने दिया और यहाँ पर इसका फॉन्ट कलर व्हाइट रख लेंगे। एम्प्लॉय नेम लिख दीजिए, जैसे हम यहाँ पे एम्प्लॉय नेम मेंशन कर देते हैं। एम्प्लॉय आईडी आप यहाँ पे लिख लीजिए 101, 102, 103 और सेम यही अगर आप लिख रहे हो तो इसको आप ड्रैग कर लो इस तरह से। ये ऑटो फिल हो जाएंगे नंबर सीरीज। ऑटो फिल करने के बाद डेजिग्नेशन यानी पोस्ट आप मेंशन कर दो, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, MIS एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग हेड। अब इसके बाद इनकी बेसिक सैलरी आप लिखिए। बेसिक सैलरी लिखने से पहले यहाँ पर हम ना एक फॉर्मेटिंग लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपको यहाँ पर जैसे कोई आप सैलरी लिखोगे उसके आगे रुपीस का सिंबल या जो भी सिंबल आप चाहते हो करेंसी वगैरह का वो आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ 4 और 4 करने के बाद ये सेल कन्वर्ट हो जाएगी करेंसी में। अब कोई भी सैलरी मेंशन करोगे तो उसके ऊपर करेंसी का सिंबल आ जाएगा। आपको फिर से मैं बताती हूँ हमने किया क्या। सबसे पहले आपको इस पूरे सेल रेंज को सेलेक्ट करना है। कीबोर्ड से आपको शॉर्टकट की यूज करनी है कंट्रोल शिफ्ट 4। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट 4 करोगे ये वाला जो कॉलम है वो करेंसी वाले सेल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। आपको सैलरी मेंशन कर देनी है, रुपीस का सिंबल अपने आप लगता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पर हम सैलरी लिख देते हैं। अब सैलरी लिखने के बाद ये हमारी जो बेसिक सैलरी है इस पर हमें कैलकुलेट करना है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको सबसे पहले कीबोर्ड से लगाना है इक्वल टू का सिंबल। इक्वल टू का सिंबल लगाने के बाद आपको जो पहली बेसिक सैलरी दी हुई है उसको सेलेक्ट करना है, इनटू का सिंबल लगाना है, 10 लिखना है और आगे परसेंट का सिंबल लगा देना है। शिफ्ट के साथ आपको 5 प्रेस कर देना है। एंटर करते ही आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपको हाउस रेंट अलाउंस कितना मिलने वाला है।
यहाँ पर आपको कॉर्नर पे एक प्लस का सिंबल मिलेगा जब आप सेल के एकदम कॉर्नर पे होंगे, और इस प्लस के सिंबल को हम लोग बोलते हैं ऑटोफिल। आपको सेल के जो फॉर्मूला लगाया है उस फॉर्मूले को ऑटोफिल कर देना है। तो इस तरह से ड्रैग करते हुए हम इस फॉर्मूले को ऑटोफिल कर लेंगे। सेम एज इट इज हम ट्रेवलिंग अलाउंस और डियरेंस अलाउंस निकालेंगे। ट्रेवलिंग अलाउंस में करना क्या, इज इक्वल टू बेसिक सैलरी इनटू 12%, और फिर हमें क्या कर देना है, एंटर कर देना है। ये 5400 आया। सेम इसको भी आपको ऑटोफिल कर लेना है। फॉर्मूले को ऑटोफिल करने के लिए कॉर्नर पे कर्सर रखना है, प्लस का सिंबल बनेगा, ड्रैग कर देना है आपको माउस को नीचे की तरफ। देन उसके बाद आपको डियरेंस अलाउंस निकालना है, इज इक्वल टू बेसिक सैलरी को इनटू कर देना है 10% से, और एंटर कर देना है। जितने परसेंट ऊपर हेडिंग में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे परसेंट ऑफ डिडक्शन या परसेंट ऑफ जो अभी अलाउंस मिल रहे हैं वो हमें करना है। तो यहाँ पर जो भी अलाउंस है वो परसेंटेज में है, उनको हम लोग एड ऑन करते चले जाएंगे। इसके बाद इंसेंटिव आपको लिखनी है। इंसेंटिव आप जितना बनाना चाहो उतना बना सकते हो। जैसे हम यहाँ पर इंसेंटिव कर लेते हैं 2500, और ये 2500 इंसेंटिव हम सब पे कर लेते हैं। ग्रॉस सैलरी में क्या होगा कि आपकी जो सैलरी है, बेसिक सैलरी, वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, प्लस आपको हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, डियरेंस अलाउंस और इंसेंटिव भी मिलेगा। तो ग्रॉस सैलरी में आपको ये सारी चीजें ऐड कर लेनी है। इक्वल टू लगाना है। आप इक्वल टू लगाने के बाद बेसिक सैलरी को क्लिक करिए, प्लस का सिंबल लगाकर हाउस रेंट को सेलेक्ट करिए, प्लस का सिंबल लगा के ट्रैवलिंग अलाउंस को सेलेक्ट करिए, फिर प्लस का सिंबल लगा के डियरेंस अलाउंस को सेलेक्ट करिए, और लास्ट में इंसेंटिव को सेलेक्ट करके आपको कर देना है एंटर। जैसे ही आपने एंटर किया तो आपकी जो ओवरऑल ग्रॉस सैलरी बन रही है वो 61,900 बन रही है। इसको भी आपको ऑटो फिल कर लेना है। ऑटो फिल करते ही यहाँ पे सबकी ग्रॉस सैलरी आपको पता चल जाएगी। अब हमें यहाँ फाइंड आउट करना है पीएफ, यानी प्रोविडेंट फंड कितना हमारा डिडक्शन हो रहा है, इज इक्वल टू बेसिक सैलरी को इनटू कर देना है 10%। 10% करने के बाद आपको एंटर कर देना है, 4500 आ जाएगा, और इसको आपको कर लेना है ड्रैग करना है ऑटोफिल वाले सिंबल से। तो यहाँ पर ऑटोफिल का सिंबल बन जाएगा और इसको हम आगे की तरफ ड्रैग कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद आपको निकालना है कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी, अगर आपने ले रखा है वो। तो इंश्योरेंस की पॉलिसी सबकी अलग अलग हो सकती है, तो हमने यहाँ पे अलग अलग लिख दिया है। इस तरह से आप मेंशन कर दीजिए। और उसके बाद डिडक्शन कितना हो रहा है, तो आपका पीएफ और इंश्योरेंस जो है वो डिडक्शन है, तो इज इक्वल टू करिए, पीएफ में प्लस कर दीजिए इंश्योरेंस, तो आपको ओवरऑल डिडक्शन पता चल जाएगा कि 8,000 रुपए आपका डिडक्शन हो रहा है। 8,000 को फिर से यहाँ पे ऑटो फिल करना है, और यहाँ पे नेक्स्ट आपको निकालना है नेट सैलरी। नेट सैलरी के लिए आपको इक्वल टू करना है, बहुत इजी है। आपको जितनी ग्रॉस सैलरी बन रही है 61,900, उसमें से माइनस कर दीजिए आपका जो ओवरऑल डिडक्शन हो रहा है 8,000, और एंटर कर दीजिए। ये आपकी आ जाएगी नेट सैलरी। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सैलरी शीट बना सकते हैं। सैलरी शीट तो आपकी बन गई, बट इसमें कुछ चीजें अभी हम और करेंगे। जैसे मुझे ये फाइंड आउट करना है कि जो हाईएस्ट सैलरी है उनको हम कलर कर दें अलग कलर से, वो आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे। तो अगर हाईएस्ट सैलरी को हम कलर करना चाहते हैं तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको हाईलाइट कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाने के बाद आपको हाईलाइट सेल रूल्स पे जाना है। आप ग्रेटर देन लगाकर कोई कंडीशन भी पास कर सकते हो, और कंडीशन नहीं पास करना चाहते तो आप यहाँ पर चले जाओ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाने के बाद आप कलर बार में जा सकते हो। कलर बार में आपको अपने अकॉर्डिंग जिसको जितनी ज्यादा सैलरी मिल रही है उसको इस तरह से आप कलर भी कर सकते हो। और यहाँ पर थोड़ा सा आप इफेक्ट के साथ देना चाहते हो तो ग्रेडियंट फिल वाले पे चले जाओ। ग्रेडियंट फिल पे जाओगे तो आपको इस तरह से जिसको ज्यादा सैलरी मिल रही है वो कलर हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, लास्ट में हमें फाइंड आउट करना है कि हमें टोटल सैलरी कितना हमने पे किया है, हमने सबसे हाईएस्ट सैलरी किसको पे किया और सबसे लोवेस्ट सैलरी किसको पे किया, कौन सी सैलरी हाईएस्ट है, कौन सी सैलरी लोवेस्ट और कौन सी सैलरी टोटल सैलरी में आ रही है। तो ओवरऑल अगर कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पे हेडिंग बना लीजिए टोटल, उसके बाद यहाँ पे मैक्स एंड मिन। टोटल निकालने के लिए आपको यहाँ पे करना क्या है कि नीचे कर्सर रखना है, इज इक्वल टू सम करना है, और सम करने के बाद 53 से लेकर आपको लास्ट के 36 तक सेलेक्ट करके ऐसे एंटर कर देना है। तो ये हमारी ओवरऑल सैलरी है। अगर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है मैक्सिमम सैलरी कितनी पे कर रहे हैं तो हमने लिखना है मैक्स। मैक्स का फॉर्मूला लिखने के बाद आपको यहाँ पर पूरा इस तरह से ड्रैग करना है, और ड्रैग करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है, तो हमें पता चल जाएगी सबसे हाईएस्ट सैलरी हम क्या पे कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी है सबसे मिनिमम सैलरी यानी लोवेस्ट सैलरी कौन सी पे कर रहे हैं। तो आपको करना है इज इक्वल टू, आपको लिखना है यहाँ पे मिन लिखने के बाद आपको टैब बटन प्रेस करना है और इस सैलरी को आपको ड्रैग करना है
सैलरी के रेंज को जब आप ड्रैग कर लोगे तो ब्रैकेट को आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो इस तरह से आपने हाईएस्ट, लोवेस्ट और टोटल सैलरी फाइंड आउट कर ली कि आप कितनी पे कर रहे हो। आई होप सैलरी शीट का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। इन दैट केस मान लीजिए कि आपको कुछ अदर अलाउंस भी मिल रहे हैं या कुछ और भी डिडक्शन हो रहे हैं, तो बहुत इजी तरीका, बस आप कॉलम्स को ऐड कर लीजिए। जो कॉलम्स को आपको ऐड करना है, आपको खाली यहाँ पर कर्सर रखना है। कर्सर रखने के बाद आपको कंट्रोल के साथ प्लस करना है। जैसे आप कंट्रोल के साथ प्लस करेंगे, सेल शिफ्ट हो जाएगी कॉलम पूरी और बीच में एक प्रॉपर पूरा आपको कॉलम मिल जाएगा। अगर आपका कॉलम ज्यादा हो गया तो कंट्रोल के साथ माइनस करके कॉलम को हटा सकते हैं। तो अगर आपको कोई अदर अलाउंस भी देने पड़ रहे हैं तो आप सिंपल सा करिए क्या कि कॉलम्स को ऐड करिए, हेडिंग बनाइए, कितने परसेंट आपको अलाउंस मिल रहा है उस अलाउंस का नाम लिखकर परसेंट लगाकर आप कैलकुलेट कर लीजिए और जो भी आपका डिडक्शन है उसको कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।